नमस्कार, मैं राजेश कुमार, चंदन मेमोरियल विकलांग विकास समिति, लखनऊ से। आज मैं आपको दृष्टि तीक्ष्णता या विजुअल एक्विटी में क्षति या लॉस के बारे में बात करेंगे या चर्चा करेंगे। दृष्टि तीक्ष्णता या विजुअल एक्विटी का संबंध दृष्टि के स्पष्टता यानी कि शार्पनेस से है। यह आँख द्वारा पास और दूर की वस्तु के विवरण देखने की क्षमता है। दृष्टि तीक्ष्णता के परीक्षण में दूर तथा पास की दृष्टि का मूल्यांकन किया जाता है। दृष्टि तीक्ष्णता लेंस की आवर्धन क्षमता में दोष या मैकुला के सही कार्य नहीं करने पर प्रभावित हो सकती है। यदि दृष्टि तीक्ष्णता में क्षति लेंस के कारण होती है या लॉस लेंस के कारण होता है, तो बाहरी सुधारक या वाह सुधारक लेंस द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। किंतु यदि विजुअल एक्विटी में क्षति मैकुला में क्षय के कारण है तो इसकी भरपाई मुश्किल हो जाती है। दृष्टि तीक्ष्णता या विजुअल एक्विटी के मापन के लिए निर्धारित वस्तु या साधन का प्रयोग किया जाता है और इस वस्तु या साधन को एक निर्धारित दूरी पर रखकर दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किया जाता है। एक समय में एक आँख के दृष्टि तीक्ष्णता की जांच की जाती है। दृष्टि तीक्ष्णता यानी कि विजुअल एक्विटी के मापन के लिए बहुत से साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसे कंप्यूटरीकृत यंत्र या मैनुअल दोनों माध्यम से पता लगाया जा सकता है या जांच किया जा सकता है। सामान्यतः इसके लिए स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि तीक्ष्णता या विजुअल एक्विटी दूर तथा पास की दृष्टि के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। अब हम चर्चा करते हैं दूरदृष्टि क्षति या फार साइटेड विजन लॉस या दूरदृष्टि में क्षति क्या होती है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है दूर की दृष्टि की तीक्ष्णता का संबंध दूर के दृष्टि आधारित कार्यों को करने से है, जैसे चलना, कक्षा में ब्लैक बोर्ड को देखना, टेलीविज़न देखना आदि। दूरदृष्टि के तीक्ष्णता का मापन स्नेलन चार्ट द्वारा किया जा सकता है। मापन के वक्त इस चार्ट की दूरी व्यक्ति से सामान्यतः 6 मीटर या 20 फीट होनी चाहिए। स्नेलन चार्ट पर बनी लाइन काले रंग की होती हैं। हर एक लाइन के अक्षरों का अपना एक आकार होता है जिसे निश्चित माप में रखा जाता है। हर एक लाइन को अक्षरों का अपना आकार होता है जिसे एक निश्चित माप में रखा जाता है। सामान्य दृष्टि क्षमता 6/6 या 20/20 स्नेलन चार्ट पर अंतिम लाइन होती है। यहाँ पर 6/6 यानी कि 6/6 मीटर में माप के अनुपात को बताता है, जबकि 20/20 फिट में माप को दर्शाता है। आपको ज्ञात हो या आपको जानकारी है कि 6 मीटर या 6 मीटर लगभग 20 फिट के बराबर होता है, यानी कि 20 फिट के बराबर होता है। स्नेलन चार्ट की हर एक लाइन अलग प्रकार की विजुअल एक्विटी प्रदर्शित करती है, यानी कि दृष्टि तीक्ष्णता प्रदर्शित करती है। जैसे 6/6 यानी कि 6/6, 6/12 यानी कि 6/12, 6/18 यानी कि 6/18, 6/36 6/36 तथा 6/60
यानी कि 6/60 आदि। दृष्टि तीक्ष्णता या विजुअल एक्टिविटी का मापन छोटे अक्षरों से किया जाता है। जांच के दौरान चार्ट पर चमक नहीं होनी चाहिए तथा कमरे में प्रकाश की व्यवस्था भी ज़्यादा तीव्र या बहुत स्लो या धीमी नहीं होनी चाहिए। दोनों आँखों की अलग अलग जांच की जाती है। विशेषज्ञ हमेशा, जो डॉक्टर होता है और या विशेषज्ञ हमेशा दाहिने आँख से जांच करते समय बाईं आँख को ढक लेता है तथा बाईं आँख से जांच करते समय दाईं आँख ढक लेता है। दृष्टि तीक्ष्णता या विजुअल एक्टिविटी की जानकारी के लिए बच्चे द्वारा पढ़ी गई लाइन को दर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बच्चे ने तीसरी लाइन को पढ़ा है और चौथी लाइन के कुछ आकृतियों को ही पढ़ता है तो इस कंडीशन में उसकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/24 होती है या 6/24 आंकी जाती है। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि दूर दृष्टि में क्षति को कैसे मापा जाता है, कैसे समझा जाता है और उसकी विजुअल एक्टिविटी कितनी होती है। अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि में क्षति। पास की दृष्टि का उपयोग पास के कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे हाथ से पकड़कर किसी वस्तु को देखना, भोजन करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं देखभाल करना आदि। सामान्यतः दूर एवं पास की दृष्टि हमेशा एक साथ प्रभावित नहीं होती। बच्चों में पास की दृष्टि जल्दी प्रभावित नहीं होती है, परंतु दूर की दृष्टि सामान्यतः प्रभावित होती है। निकट दृष्टि की जांच में कोई निर्धारित दूरी नहीं होती। सामान्यतः 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी एक आदर्श दूरी मानी जाती है। व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार परीक्षण चार्ट, नियर विजन टेस्ट कार्ड की दूरी निर्धारित की जाती है। जांच के समय रोशनी पीछे से आनी चाहिए। पढ़ने की शुरुआत बड़े अक्षरों से होना चाहिए। यदि बालक छोटे आकार के अक्षर को पढ़ लेता है तो पढ़ने हेतु तो उसकी दृष्टि क्षमता सामान्य मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा या समझा कि निकट दृष्टि क्षति क्या होती है, दूर दृष्टि में क्षति क्या होती है और दृष्टि तीक्ष्णता में क्षति क्या होती है। इसके आगे हम दृष्टि क्षेत्र में क्षति, तो आगे वाले ऑडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।